बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भागवत ने आखिर हिंदू और मुसलमानों को लेकर क्या कहा, जिस पर विपक्ष अब हमलावर है? लिंचिंग को लेकर आरएसएस प्रमुख की बात पर सियासी बवाल क्यों मचा है? दूसरी बड़ी खबर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की जंग से जुड़ी हुई है। यूपी में चुनाव से पहले मजहबी वोट के लिए कैसे संग्राम छिड़ा है? आखिर ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव क्यों हैं? क्या ट्वीट वार के जरिए ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साध पाएंगे? और तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी है, जहां एक महिला नेता ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला नेता के हंगामे के बाद कांग्रेस में खलबली है और विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। तीनों बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे और विश्लेषण भी करेंगे। तो सबसे पहले रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लिंचिंग को हिंदुत्व से जोड़ने वालों को करारा जवाब दिया है। गाजियाबाद के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले न सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ हैं, बल्कि वो आतताई हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसे मामले बना दिए जाते हैं, यानी लिंचिंग की घटना को हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। मुस्लिम विरोध पर भी भागवत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भेदभाव किए बिना न्याय होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जनता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। और मोहन भागवत के बयान पर अब सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष ने आरएसएस प्रमुख के साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से कहती आ रही है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये देश संविधान और कानून से चलता है और संविधान और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार। तो आरएसएस समय समय पर कभी आरक्षण को लेकर, कभी मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार इस तरह के बयान देती रहती है। ध्यान भटकाने का आरएसएस का पुराना एजेंडा है। मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? मोहन भागवत जी आज किसानों की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए ध्यान। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, मोहन भागवत अगर ये कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं, तो विपक्ष को इसमें बुरा क्या लग गया? देखिए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एक लंबे समय तक राजनीति करता रहा है और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर सत्ताधारी योगी सरकार पर निशाना साधता रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र की बात हो। तो जब जब मॉब लिंचिंग की घटना आती है तब तब कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा जाता है। और यही कारण है कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ किया है कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान
आगे भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि जो हिंदू मुस्लिम का जो डीएनए है वो करीब 40,000 सालों से एक है। ऐसे में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपना धर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो हिंदुस्तान में एक साथ रहकर देश को विकास को लेकर साथ चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक हिंदुस्तानी के रूप में वो देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखा ये जा रहा है कि क्योंकि मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग पर स्पष्ट बयान दिया है और यही कारण है कि अब चाहे विपक्षी पार्टी हो, उनका ये कहना है कि मोहन भागवत इस वक्त चुनाव से पहले इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो मोहन भागवत ने जो मॉब लिंचिंग के नाम पर राजनीति की जाती थी, जो बीजेपी सरकारों को घेरा जाता था, उसको लेकर आरएसएस का जो मत है वो साफ कर दिया है कि आरएसएस कभी भी मॉब लिंचिंग का सपोर्ट नहीं करती। मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते और अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर इस पर राजनीति का मौका किसी को भी नहीं देना चाहिए। अब इस दौरान अगर देखें तो उन्होंने मुसलमानों के लिए भी काफी सकारात्मक बात कहते हुए कहा कि हम एक हैं, साथ चल सकते हैं और साथ चले हैं और आगे भी चलेंगे। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत का मॉब लिंचिंग को लेकर ये एक बड़ा बयान है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे